बॉलीवुड ही नहीं पूरे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म से भरा हुआ है। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है, दोनों बाप बेटे एक टॉप एक्टर्स रहे हैं तेलुगु इंडस्ट्रीज में, जैसे रामकृष्ण मूर्ति के बेटे महेश बाबू, चिरंजीवी के बेटे रामचरण और एनटीआर के पोते जूनियर एनटीआर। और बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, पॉलिटिशियंस कैसे इंटरलिंक रिलेशनशिप है डायरेक्टर्स और एक्टर के साथ बाद में डिस्कशन करेंगे। Nepotism. You launched me because of my talent, right? You gave me a break. I think it was because of your papa. Saifu, you're also here because of your mama. Nepotism rocks! Nepotism rocks! And yes, I'm here because of him. And yes, I'm privileged. Nepotism is there and it's everywhere. शुरुआत करेंगे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से। इस इंडस्ट्री को फादर ऑफ नेपोटिज्म भी कहा जाता है। पहले शुरुआत होती है एनटीआर और उनके फैमिली से। पिछले 4 जनरेशन से इनके ही रूल चलते आ रही है। आप फिल्म्स में देखो या फिर पॉलिटिशियंस में, या फिर ये कहिए आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स या फिल्म्स, एनटीआर से ही शुरुआत होती है। नंदमूरी तारक रामाराव, इनको शॉर्ट में एनटीआर भी कहा जाता है। इतिहास का सबसे बड़ा सुपरस्टार एक्टर, बाद में जाकर 3 बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। मतलब आपके पास सरकार भी, पैसे भी और एक्टर्स भी। एनटीआर जी के 12 बच्चे थे, उसमें से कुछ लोगों को हम डिस्कशन करेंगे। इनमें से एक बेटी नारा भुवनेश्वरी ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से शादी किया है। एनटीआर जी के 4th सन नंदमूरी हरिकृष्णा एक पॉलिटिशियंस और एक प्रोड्यूसर है। इनके 2 बीवियां, सेकेंड बीवी के बेटे ही जूनियर एनटीआर है। एनटीआर जी के 6th सन नंदमूरी बालकृष्ण भी एक सुपरस्टार एक्टर है। तेलुगु में एक और फैमिली है, अक्किनेनी फैमिली के बारे में हम देखते हैं। नागेश्वर राव एक एक्टर जिन्होंने 7 नंदी अवार्ड जीता और भारत का सबसे बड़ा दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इन्होंने जीता है। इनके बेटे ही नागार्जुन है, ये भी एक सुपरस्टार एक्टर है जिन्होंने लक्ष्मी देगुबुटी से शादी किया, जो कि सुपरस्टार एक्टर वेंकटेश की बहन है। ये चिरंजीवी फैमिली के बारे में हम देख लेते हैं। बाद में चिरंजीवी एक मेगा सुपरस्टार एक्टर, इन्होंने सुरेखा जी से शादी किया। इनके पिता अल्लू रामलिंगय्या, जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनके बेटे ही अल्लू अरविंद है, एक प्रोड्यूसर है, और अल्लू अरविंद के ही बेटे अल्लू अर्जुन है। और चिरंजीवी के बेटे आप जानते ही हो रामचरण है। रामचरण के मामा अल्लू अरविंद के ही बेटे अल्लू अर्जुन है। उप्पलपट्टी सूर्य नारायण राजू एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, इनके ही बेटे बाहुबली के प्रभास है। और प्रभास के चाचा कृष्णम राजू एक सेंट्रल मिनिस्टर थे। इन्होंने एनडीए सरकार में एक्सटर्नल मिनिस्टर और भारत का 3rd पावरफुल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के पद में भी रहे। तेलुगु इंडस्ट्री में बचा कौन है? विजय देवरकोंडा, इनके पिता भी एक टेलीविजन प्रोड्यूसर थे। अब तमिल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे। टॉप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चंद्रशेखर के बेटे ही तलापति है और उनकी मां एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। एक और सुपरस्टार एक्टर सूर्या जी के पिता भी 190 फिल्मों में काम कर चुके हैं। डॉक्टर राजकुमार कन्नड़ा फिल्म के भगवान गुब्बी नाटक से शुरुआत करते हुए फिल्मों में आए। 1950 से लेकर 1980 तक इनकी ही फिल्म चला करते थे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज में। डॉक्टर राजकुमार एक लौते एक्टर है जिन्होंने सिंगिंग में नेशनल अवार्ड जीता है। कभी आपको टाइम मिले तो इनकी फिल्म बंगारदू मनुष्य और सत्य हरिश्चंद्र फिल्म कभी देखना। ऐसी फिल्म कभी बनी है ना कभी बनेगी। डॉक्टर राजकुमार 1953 में फिल्म प्रोड्यूसर पार्वतम्मा से शादी की। इनके 3 बेटे 2 बेटियां हैं। पहला बेटा शिवराज कुमार है, एक कन्नड़ा फिल्म के सुपरस्टार एक्टर है। इन्होंने शादी की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बंगारप्पा के बेटे से। इनके दूसरे बेटे राघवेंद्र राजकुमार भी एक जाने माने एक्टर है। और तीसरा बेटा पावर स्टार पुनीत राजकुमार, कन्नड़ा फिल्म के सबसे महंगे एक्टर और सुपरस्टार एक्टर, जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से ही चाइल्ड आर्टिस्ट में नेशनल अवार्ड जीता। फिल्म थी बेट्टदा हुआ। कुछ एक्टर्स अपने पिता की तरह हार्ड वर्क से अपना नाम कमाया है, जैसे कि पुनीत राजकुमार और एनटीआर, जिन्होंने बचपन से ही चाइल्ड आर्टिस्ट से एक्टिंग सीखते सीखते बाद में फिल्म इंडस्ट्री में पांव रखा। ऐसे ग्रेट एक्टर्स की बात नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स है, सिर्फ आपके पिता सुपरस्टार या फिर पॉलिटिशियन है, इसके कारण आपको फिल्म मिलता है, तो ये गलत है। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया इनके बच्चे ही सुपरस्टार बन सकते हैं। कैसे ड्राइवर का बच्चा सुपरस्टार बन गया? हमारे देश में हर साल 1000 फिल्म रिलीज किया जाता है और हॉलीवुड में सिर्फ 400 फिल्म रिलीज किया जाता है। फिर भी हमारे देश का कोई भी फिल्म आज तक ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है। ये है हमारे देश की फिल्म स्टेटस इंटरनेशनल में। आप सोच रहे होंगे हमारे देश में लो बजट की फिल्म बनते होंगे। नहीं नहीं, 2017 में दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से हमारे देश के ही 3 एक्टर्स टॉप 10 में थे। हमारे देश की फिल्में लो बजट वाली है,
ना कि हमारे देश के एक्टर्स। रिसेंटली आपने KGF 2 फिल्म देखा है? नहीं तो प्लीज ये फिल्म देखिए। इस फिल्म में कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं है। फिल्म चली है तो यश जी की एक्टिंग से। जब यश स्क्रीन से हट जाता है फिल्म बोरिंग होने लगती है। इस फिल्म में यश के अलावा किसी की भी एक्टिंग पसंद नहीं आती है। यश के बारे में आप सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताना। कैसे बस ड्राइवर का बेटा 1200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करता है। अंत में आप भी किसी सुपरस्टार के बेटे होते, शायद आप भी सुपरस्टार होते। अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करना और शेयर करना। रिसर्च के लिए बहुत टाइम लगता है।